ये कहानी है 4 दोस्तों की। आर्यन, कबीर, मेघा और स्नेहा। चारों को रोमांचक यात्राओं का शौक था। इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों में बसे काला पहाड़ इलाके में ट्रैकिंग का फैसला किया, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी। सूरज ढलने के बाद उस जंगल की सीमा में कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है। बुजुर्गों का कहना था कि सदियों पहले एक भ्रष्ट लेकिन विद्वान ब्राह्मण अपने पापों के कारण शापित हो गया और आज भी वहां ब्रह्म राक्षस बनकर भटकता है। चारों ने इसे बस एक कहानी समझकर अनसुना कर दिया। शाम का धुंधलापन, शाम के 6 बज चुके थे। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। आर्यन ने नक्शा देखते हुए कहा, हम रास्ता भटक गए हैं, लगता है आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। कबीर घबराकर बोला, नहीं, गांव वालों ने मना किया था, ये जगह ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन पीछे का रास्ता धुंध और अंधेरे में खो चुका था। ब्रह्म राक्षस की पहली झलक रात के 11 बज रहे थे। चारों ने एक टूटे फूटे पुराने मंदिर के पास अपना कैंप लगाया। अचानक पूरा जंगल अजीब खामोशी में डूब गया। पक्षियों की आवाज तक बंद हो गई। तभी एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, जैसे कोई संस्कृत मंत्रों का उल्टा उच्चारण कर रहा हो। ऐसे विनाशाय नमः। मेघा ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। बरगद के विशाल पेड़ के पीछे एक आकृति खड़ी थी। 7 फीट लंबा शरीर, राख जैसा धूसर रंग, लंबे सफेद बाल, फटी पुरानी जनेऊ और आंखें जलते अंगारों की तरह लाल। वह ब्रह्म राक्षस था। शिकार की शुरुआत। वह जमीन पर नहीं चल रहा था, वह हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। आर्यन चिल्लाया, भागो। चारों जंगल की गहराइयों में भागने लगे, लेकिन जंगल मानो उनके साथ खेल रहा था। वे जितना भी भागते, घूम फिरकर फिर उसी मंदिर के पास पहुंच जाते। अचानक कबीर का पैर एक जड़ से टकराया। वह गिर पड़ा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक भयानक पंजे ने कबीर की टांग पकड़ ली और उसे अंधेरे में खींच लिया। कबीर की चीख पूरे जंगल में गूंज गई और फिर सन्नाटा। पिशाच की शक्ति। अंधेरे से आवाज आई, तुमने मेरी तपस्या भंग की है। इस जंगल से कोई जिंदा नहीं गया और तुम भी नहीं जाओगे। मेघा और स्नेहा रोने लगी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर भागा। दीवारों पर पुरानी लिपि में मंत्र खुदे थे। उसे सच्चाई समझ आई। यह ब्रह्म राक्षस कभी इस मंदिर का मुख्य पुजारी था, लेकिन लालच में आकर उसने बलि देना शुरू कर दिया और उसी पाप ने उसे इस भयानक रूप में बांध दिया। ब्रह्म राक्षस मंदिर की छत पर बैठा, उन्हें घूर रहा था। उसने भयानक दहाड़ मारी और आर्यन पर झपट पड़ा। तभी आर्यन को याद आया, ब्रह्म राक्षस को उसके अपने ही पवित्र मंत्रों से काबू किया जा सकता है। आर्यन ने दीवार पर लिखा शांति मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। राक्षस तड़पने लगा। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगीं। उसका शरीर जलने लगा। पूरा जंगल कांप उठा। जैसे ही सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से निकली, वह भयानक आकृति धुएं में बदल गई। कुछ दूरी पर कबीर बेहोश पड़ा मिला, लेकिन जिंदा। चारों दोस्त किसी तरह जंगल से बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो वह जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर कोई गलत इरादे से काला पहाड़ के जंगल में जाता है तो उसे आज भी उलटे मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है।